नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, जहां पर स्थित है हनुमानगढ़ी स्थान। वहां के महाराज जी आदरणीय पवन दास जी आज छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पधारे। हमारे न्यूज चैनल पर आदरणीय पवन दास जी मौजूद हैं। गोला में आए, भोलेनाथ के दर्शन किए। आपसे हम बात करेंगे सनातन धर्म के विषय में, गौ हत्या पर, लव जिहाद पर, कुछ सनातन धर्म के प्रमुख विषयों पर हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बस नमस्कार। विश्व भर में चर्चित नैमिषारण्य की हनुमानगढ़ी स्थित महंत पवन दास जी आज शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को गोला गोकर्णनाथ में पधारे और सबसे पहले उन्होंने पौराणिक शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए। उनके साथ में दिनेश गुप्ता चांदी वाले, माँ लक्ष्मी गुप्ता और परिवार मौजूद था। साथ में धर्मेंद्र गिरी मोंटी मौजूद थे, जिन्होंने महंत पवन दास जी को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पौराणिक शिव मंदिर में बाबा के दर्शन कराए, पूजन कराए। यह दृश्य कृष्णा वाटिका का है, जहां महंत जी के साथ में दिनेश गुप्ता चांदी वाले अपनी माँ। गुरुजी, देश भर में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्या कारण है? इनके रोकने का क्या उपाय है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लव जिहाद जो आप नाम ले रहे हैं, ये कोई न कोई ये सब विधर्मी हैं जो हिंदू धर्म पे कुठाराघात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म आदि सनातन है, इसको सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म ये करोड़ों साल प्राचीन है। अभी 2300 वर्षों पहले ये क्रिश्चियन धर्म प्रकट हुआ, जिसको ईसा मसीह ने प्रारंभ किया। 1600 वर्ष पहले इस्लाम धर्म, जिसके पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने प्रारंभ किया। हर धर्म का कोई न कोई प्रवर्तक है, लेकिन जो सनातन धर्म है ये अनादिकाल से है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी त्रेता में हुए, उन्होंने भी सनातन धर्म नहीं शुरू किया। मनु शत्रुपा हुए, उससे पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कल, ये सनातन धर्म जो हमारा है ये अनादिकाल से है। इस पे रावण और कंस भी कुठाराघात किए, लेकिन कोई इसको समाप्त न कहीं कर पाया। जो समाप्त करने का प्रयास किया वो स्वयं समाप्त हो गया। और जो आप बता रहे लव जिहाद, ये मुस्लिम, जितना भी मुस्लिम लोग हैं, ये हिंदू धर्म की कन्याओं से शादी करके लव जिहाद का करने का कार्यक्रम, ये अपना, अभी आपने सुना होगा वो कौन छांगुर मुल्ला पकड़ा गया था, जो अभी जो करा रहा था ये बलरामपुर में। तो इसी प्रकार के न मालूम कितने मुल्ला लोग हैं जो विधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, नीच हैं। वो हिंदू धर्म की कन्याओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी एवं योगी जी के रहते हुए अब ऐसा कार्य कुछ नहीं होगा। जो भी करेगा, जैसे आपने अभी देखा छांगुर मियाँ का, लोग उसको छांगुर बाबा कहते हैं, लेकिन वो छांगुर मियाँ है। छांगुर मियाँ का भी बुलडोजर चल चुका है। जितने विधर्मी, जितने ये लव जिहाद कर रहे हैं, सबके घरों पर, सबके शरीर पर बराबर बुलडोजर चलेगा। ऐसे योगी जी और मोदी जी हमारे जो हैं वो निरंतर इस प्रयासरत हैं। इस प्रकार से ये कार्य होते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश है गौवंश के लिए, लेकिन गोला गोकर्णनाथ में और देश प्रदेश की तमाम सड़कों पर गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। गौवंश ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में गौ को गौ माता भी कहा गया है। गौमती, गौ जैसी जिसकी मति वो गौमती। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 88,000 ऋषि हैं, 33 करोड़ देवता हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। सभी का समावेश इस गौ माता में है। हम लोग उनको गौ माता कहते हैं। लेकिन अब योगी जी के राज्य में उन्होंने गौशालाएं जगह जगह, तहसील में, जिले में, गांवों में खुलवाई हैं। उनकी व्यवस्था की, उनकी भूसे की, चारे की, जल की व्यवस्था कराते। लेकिन ऊपर से जो पैसा चलता है वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है। जो पैसा गौ का किसी को छूना नहीं चाहिए, वो पैसा लोग खा जाते हैं। और लेकिन ऐसा करने से उनको बहुत पाप लगेगा, उनकी नस्लें नहीं सही शुद्ध रहेंगी। आप मान लीजिए जो गौ का पैसा खाता है। तो इसलिए योगी जी ने तो बहुत बढ़िया प्रयास किया है, क्योंकि गाय आज़ाद रहेगी, चरेगी, चुनेगी। लोग कसाई खाने में भेज देते, लेकिन इस समय कोई बिल्कुल प्रदेश में, भले वो सड़कों घूम रही हैं, नंदी घूम रहे हैं, लेकिन कसाई खाने में नहीं जा रहे हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। योगी जी बराबर प्रयासरत है। एक आखिरी सवाल यह है कि जैसे लव जिहाद के लिए विदेशों से फंडिंग होती है, तो अपने देश के मठों में और मंदिरों में बहुत पैसा है, जो कि कहते हैं कि काफी पैसा तो दक्षिण भारत वगैरह में सरकार ले लेती है। तो मठ और मंदिरों की तरफ से धर्म वापसी का कोई ऐसा प्रयास कब तक शुरू होगा?
धर्म वापसी का प्रयास हमारे शंकराचार्य निरंतर करते रहते हैं। चारों जो हमारे मेन शंकराचार्य हैं निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पीठाधीश्वर निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा है, आप केरल के साइड जाइए, नागालैंड जाइए, आसाम जाइए, वहाँ क्रिश्चियन धर्म बहुत हो चुका है। वो जो है फंडिंग विदेशी जो करा करके बाहर किसी को पैसे की आवश्यकता है, पैसा दे करके वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन आपको धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान, यहाँ छोड़ दीजिए इस्लामाबाद तक झंडा तिरंगा लहराएगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए इसको, और धर्म परिवर्तन जो करा रहे हैं उनको उसकी सजा प्राप्त होगी। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश के सनातन धर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से आप न्यूज चैनल जो धर्म के लिए चला रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी ढाल बनकर के रक्षा करेगा। धर्म की जब आप रक्षा कर रहे हैं और सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं तो भगवान की आप पर बड़ी कृपा बरसेगी आपके चैनल पर। और निरंतर इसी प्रकार करते रहिए, सनातन धर्म का झंडा बुलंद करिए। अपने समाज में, अपने देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में निरंतर आप झंडा बुलंद करिए। बाबा की बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, यही मेरी सद्भावना आपके प्रति साधुवाद आशीर्वाद है। गोला गोकर्ण वासियों के लिए संदेश? गोला गोकर्ण वासी, छोटी काशी, बड़ी काशी, हमारी काशी, छोटी काशी, गोला, यहाँ पे मैं हर वर्ष या 2 वर्ष में यहाँ पे जरूर बाबा का दर्शन करने आता हूँ। गोलावासी हमारे सब अपने प्रिय हैं और बहुत पूरा गोला में जितने भी भक्त हमारे, जो भी दिनेश भैया या अन्य लोग भी हैं, बहुत सज्जन हैं। और गोला तो छोटी काशी है, कहने क्या, हर जगह जगह सेवा भाव निरंतर चलता ही रहता है। और गोलावासियों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, बधाई देता हूँ और बाबा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूँ। ये भी कृपा है उसके ऊपर हनुमान जी की कि वो उनकी सेवा कर रहे हैं।